पॉलिसी मोदी जी की गलत हो और भुगते पूरा भारत। ये लोकल बिल्ली की तरह ट्रम्प जब मन करता है तब मुंह उठा के बोल देता है कि मैंने युद्ध बंद करा दिया, ये भागड़ बिल्ला, पूरा भागड़ बिल्ला है ट्रम्प। इंस्टाग्राम बंद करना चाहिए आपको आज की डेट में। फिर जीमेल भी बंद करोगे, फिर गूगल भी बंद करोगे, कहाँ तक बंद करोगे? AK-47 AK-56 रिवॉल्वर, जरूरत पड़ेगी तो सब है। बट हाँ, ओवर रिलायंट होना या फिर अपनी कंट्री को पूरा का पूरा डिपेंडेंट किसी एक उस पर कर देना, एक कंट्री पे कर देना, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से ही भारत के साथ उनके रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। चाहे बात करें 2019 में कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की, या फिर 2024 के UNGC क्वाड समिट की, या फिर ऑपरेशन सिंदूर पर मध्यस्थता की, हर बार अमेरिका की मध्यस्थता की कोशिश को भारत सरकार ने सिरे से खारिज किया। लेकिन जब ट्रंप की सरकार बनने से पहले, जब उनकी इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक नारा दिया, अब की बार ट्रंप सरकार, और साथ ही कहा माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इसका फायदा क्या मिला भारत को? पहले टैरिफ बम और अब जाकर H-1B वीज़ा पर की बढ़ती दरें। तो इस पर पब्लिक की राय लेते हैं कि क्या अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते सुधरने चाहिए, या फिर हमें अमेरिका पर निर्भरता को खत्म कर देनी चाहिए। अमेरिका और भारत का रिश्ता हर बार इस वजह से चर्चे में रहता है क्योंकि हर बार यही सवाल आता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। कई बार दुश्मनी, कई बार दोस्ती। कई बार अमेरिका कहता है कि नरेंद्र मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और कई बार कहता है अपने टैरिफ वॉर से कि शायद वो दोस्ती सही नहीं है। अब क्या भारत को अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम कर देनी चाहिए? पहले 25% टैरिफ, फिर 50% टैरिफ, अभी एक नया मुद्दा आया H-1B वीज़ा का। इन सारी चीज़ों को ये निर्भरता कम कर देनी चाहिए, या फिर अभी भी नई साझेदारियाँ चलती रहनी चाहिए क्योंकि हमारी बहुत सारी डिपेंडेंसी अमेरिका पर है? नहीं, हमें बेसिकली नई साझेदारियों पे ही काम करना चाहिए। आप बहुत देखिए, आप अमेरिका को डिनाई नहीं कर सकते, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज वो मेजर जो इंस्टीट्यूट है और रहेगा। सुपर पावर है, और रहेगा। हमने क्यों गले लगाया था? हमने अब की बार ट्रंप क्यों कहा था? हाउस मोदी का प्रोग्राम क्यों रखा था? हमने जब उसको गले लगाया, सांप हमने पाला, तो अब भुगतना तो हमें ही पड़ेगा ना। जब फन दिखा रहा है सांप, तो हमें भुगतना पड़ेगा। किसी भी कंट्री का हेड दूसरी कंट्री के इलेक्शन में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, और उसको किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, डेमोक्रेट्स हो रिपब्लिक्स हो। हुआ क्या? ट्रंप इलेक्शन हार गए, जो बाइडन जीत गए, अब वो पलट हो गया। तो कहीं ना कहीं तो टीस है ना मन में ट्रंप के कि मैं बदला लूंगा मोदी जी से, और वही हो रहा है। कई बार इंसान धक्के खाने के बाद तो सुधरता है ना सर, कि मतलब आपने बोला अगर सांप काट लेगा तो अब भुगतना तो हमें पड़ेगा, हमने ही उसे सांप को पाला था, ठीक है, ठीक। तो अब तो हमें समझने की आवश्यकता आ चुकी है ना। हम कर क्या सकते हैं? हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है? एक्चुअली देखो, बड़ी सिंपल सी है। अगर आप फॉरेन पॉलिसी के ग्राउंड से देखते हो ना, तो आप इसको ये डिसाइड करो कि हमारी अमेरिका से रिलेशंस अच्छे थे, ठीक चल रहे थे, मोदी जी के टाइम पे बहुत अच्छे चल रहे थे। हमने उनसे काफ़ी साझेदारियाँ करी रिलेटेड टू आर्म्स एंड एम्यूनिशन। हम फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं उनसे, प्लेन्स खरीद रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हैं उनसे, वो सब सही चल रहा था। अब आपने ट्रंप के साथ, आपको लगा कि हाँ ट्रंप आएंगे और हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, लेकिन ट्रंप जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। वो एक एज ए प्रेसिडेंट भी उनको नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो तो एक हो गई ना दादागिरी कि हाँ मैं, तुम मेरी ये नहीं सुनोगे तो मैं 25% कर दूंगा, मैं 50% कर दूंगा। और इस चीज़ से सिर्फ इंडिया परेशान नहीं है, पूरा ग्लोबल पर्सपेक्टिव परेशान है। सिंगापुर के अगर आप प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू देख लो, और भी देशों का देख लो, तो वो कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन को तो तुमने खत्म नहीं कहा था कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाई है। हमने ना तो डिनाई किया उसे, ना एक्सेप्ट किया। और ट्रंप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम हाँ में हाँ मिला दें, तो हमने हाँ में हाँ क्यों नहीं मिलाई? तो हम सिर पे ना चढ़ाते। हमें ज़रूरत क्या थी? हम उसे लेके अहमदाबाद के स्टेडियम में गए और सब पब्लिक को इकट्ठा करके मोदी जी ने उनकी पब्लिसिटी करी। अमेरिका भी गए, वहाँ भी पब्लिसिटी करी। और अब इतनी खुंदक हो गई कि एक दूसरे के जानी दुश्मन टाइप हो गए। तो ये तो कंट्री को नुकसान हो रहा है ना। पॉलिसी मोदी जी की गलत हो और भुगते पूरा भारत। अच्छा, ट्रंप ने जो ये रुख अपनाया है भारत के प्रति, अब भारत को इसके प्रति क्या रुख रखना चाहिए? दोस्ती या दुश्मनी? आगे होना क्या चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हो क्या रहा है वो अलग बात है। दुश्मनी करने लायक कुछ है ही नहीं। हम अमेरिका से दुश्मनी कर ही नहीं सकते। आप उनसे फाइट नहीं कर सकते, ये तो आप अमेरिका से फाइट नहीं कर सकते, किसी हालत में नहीं कर सकते। और कितने दुश्मन पालेंगे? पाकिस्तान आपसे नाराज है, बांग्लादेश आपसे नाराज है, नेपाल आपसे नाराज है, श्रीलंका आपसे नाराज है, कनाडा आपसे नाराज है, मालदीव्स को आपने बैठे बैठाए फालतू में लड़ लिया, अब उससे भी लड़ लिए। टर्की से वैसे आप नाराज हैं, अब एक और आप नाराजगी दोगे। रूस के बारे में क्या ख्याल है आपका? किसके बारे में? रूस हमेशा से दोस्त रहा है और रहेगा, और हमें उससे हाथ मिला के चलना चाहिए। उसने हमें हमेशा अमेरिका से जो दुश्मनी हमारी हुई, उसने जो टैरिफ लगाया, उसका रीज़न यही बताया गया कि जो हम तेल आयात कर रहे हैं। तेल आयात कर रहे हैं। अब ऐसे तो अब हम तेल आयात कर रहे हैं, तो यूरोप पूरा गैस ले रहा है यूक्रेन से। आप देखो, यूरोप यूक्रेन को पैसे दे रहा है रशिया से लड़ने के लिए, और यूरोप वही गैस यूज़ भी कर रहा है। तो ये तो दोगली बात हो गई ना कि वो खुद गैस यूज़ कर सकते हैं, तेल का लेकिन हम तेल नहीं खरीदें। ये तो दादागिरी हो गई ना। आप कह रहे हो तुम मत करो, हम जो मर्जी करते हैं। तेल तो बहाना है, असली मकसद तो भारत पे वार जमाना है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सोशल मीडिया की बात करेंगे।
हम अगर ये बात करते हैं कि शायद हमें निर्भरता कम कर देनी चाहिए अमेरिका पे, तो हमारे पास कोई अपना सर्च इंजन नहीं है सोशल मीडिया आज की डेट पे। में इंस्टाग्राम बंद करना चाहिए आपको आज की डेट में। फिर जीमेल भी बंद करोगे, फिर गूगल भी बंद करोगे, कहाँ तक बंद करोगे? सर आपको ये चीज़ इन हाउस चाहिए, आप चाइना चले जाओ, दे डोंट यूज व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। पसंद नहीं है चाइना जो आज वर्ल्ड की अभी तो आज main- फार्मास्यूटिकल ले लीजिए, कोई ले लीजिए, चाइना कहाँ है? चाइना पे होल वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन चाइना। एआई के ऊपर काम करने की बहुत जरूरी है, अभी तो हम अपना जीमेल नहीं बनाया। हाँ नहीं बनाया अभी तक, बिल्कुल। आज अमेरिका और चाइना की जो सुपर वॉर चल रही है वो एआई क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर चल रही है कि कौन पहले क्वांटम कंप्यूटर बना लेता है। वो रोज हर 2 महीने में आता है, इतने बिट का चाइना ने बना लिया, फिर इतने बिट का अमेरिका ने बना लिया। तो हम कर क्या रहे हैं? लेकिन हम तो बहुत दूर हैं पिछले 11 साल से हम कर क्या रहे हैं, ये बताइए। मैंने इसका ना पहले स्टार्टिंग में एक आंसर दिया था कि 11 साल में जैसे आप देखिए, मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सुधरी भी हैं, जैसे ट्रेन का स्ट्रक्चर सुधरा है, हमारे यहाँ पहले बॉम्ब ब्लास्ट बहुत होते सोशल थे। मीडिया के बारे में मैम थोड़ा सा आपसे भी बात कि जब सर्च इंजन भारत के पास अपना नहीं है, क्या जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता है कि अपना नया सर्च इंजन एस्टैब्लिश किया जाए? डिपेंडेंसी की हम सोशल मीडिया की वॉर से भी कम कर सकते हैं अमेरिका पे। पहली बात तो सोशल मीडिया बहुत हद तक बंद करना चाहिए, क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बहुत मल्टीपल कंट्री से हमें मिल रहा है, जो एट द एंड आप उस कंट्री के अकॉर्डिंग आप उस लेवल पे तो हो नहीं। अमेरिका हमसे बहुत आगे, चाइना हमसे बहुत आगे, रूस हमसे बहुत आगे, बट हम एक नॉर्मल जनता या नॉर्मल आप बोलोगे यूथ वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं जो वहाँ हो रहा है। पर डिफरेंस भी तो बीच में बहुत सारा है ना, या तो वो डिफरेंस कम करो, या तो इंडिया को थोड़ा अपग्रेड होने की जरूरत है बहुत सारी चीज़ों में। वहाँ हम बढ़ नहीं रहे हैं एजुकेशन में, वही तो हो नहीं रहा, वही तो हो नहीं रहा। किसी फील्ड में ले लीजिए आप, किसी फील्ड में लीजिए। पर सोशल मीडिया में हम बिल्कुल वैसा फॉलो करें जैसे सोशल मीडिया में चल रहा है। तो हमें उस अपने एजुकेशन लेवल को भी एक तो हर जगह तक एजुकेशन पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है। अभी बहुत पीछे हैं हम अभी भी उस चीज़ में। अच्छा, सोशल मीडिया की वॉर ऐसे हो सकती है, तो हम ये हमने जाना। आगे एक अंतिम सवाल मेरे तरफ से। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, तीनों चीज़ें एक बंदा कंट्रोल करता है, ठीक है। आप काउंट कर सकते हो सोशल मीडिया के, मतलब वो 10 लोग भी नहीं है, 4 या 5 लोग हैं जो कि मतलब पूरा ऑर्गेनाइज कंट्रोल करते हैं। आपको ये एक रील देख लो, मतलब अगर उनको पूरे इंडिया को कोई मैसेज देना हो ना, कुछ भी वायरल करना हो, 10 मिनट में कर सकते हैं। एक रील कोई बनाई और वो ऐसे वायरल हो जाती है, हम सबने देखी हुई होती है। क्यों देखी हुई कहने को दोस्त हैं और बस जुबान पे दोस्ती चल रही है। हाँ, अभी हिंदू मुसलमान ले लो, कहीं आपको डाइवर्सिफाई कराना तो हिंदू मुसलमान ले लीजिए। मेरी माँ को गाली दी पे आ जाइए, गाली किसने दी? कौन देगा? किसी की माँ को कोई गाली देता है क्या? संभव है क्या? सबके लिए रिगार्ड एक मन में होता है, श्रद्धा होती है माँ के लिए, लेकिन क्योंकि डाइवर्सिफाई बात तो दोनों तरफ से चलते रहते हैं ना। घुमाना है पब्लिक को, मुद्दे भटकाने। कि इंडिया को डिपेंडेंसी करनी चाहिए अमेरिका के ऊपर कि नहीं करना चाहिए? आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ हद तक हमारी डिपेंडेंसी रहेगी अमेरिका पे कुछ चीज़ों के लिए, खास करके एक्सपोर्ट्स के लिए। तो ऑब्वियसली कि हमारा मेड इन इंडिया और जो भी चीज़ें सब चल रही हैं वो तो चल रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड जो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सेमीकंडक्टर का चल रहा है। बट मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट्स के लिए हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहेंगे। एक तरफ ट्रम्प ये भी बोल रहे हैं कि इंडिया इज माय वेरी गुड फ्रेंड एंड ऑल, ट्वीट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस मामले में कि टैक्स ऊपर रह सकता है तो हम डिपेंडेंट हो जाना चाहिए लोगों को? नेगोशिएशन चल रहे हैं, तो टैरिफ्स का जो भी 50% का कह रहे हो कि 50% पहले लगाए गए थे रेसिप्रोकल टैरिफ्स एंड 50% पेनल्टी लगाई गई थी, तो वो कम होकर अभी जैसा कि नेगोशिएशन हो रहे हैं तो 15% के अराउंड जो ये बोल रहे हैं, तो नेक्स्ट 8 to 10 वीक्स में अराउंड आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। नॉर्मलाइज थोड़ा सा हो जाएगा। एंड जीएसटी का जो भी चेंजेस अभी कराया गवर्नमेंट ने टू एम्पावर द डोमेस्टिक बिजनेसेस, तो उससे भी आएगा इसकी थोड़ा सा इम्पैक्ट। ये जो अमेरिकी सरकार डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H1B वीज़ा की नई दरें लागू की गई हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, मेरा नाम विपिन उपाध्याय स्वामी जी है। मैं जिस हिसाब से स्थिति और सिचुएशन को देख रहा हूं और जिस हिसाब के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी का जिस हिसाब से बयानबाजी सुन रहा हूं, तो उनका बयानबाजी जो लग रहा है लफंडरों जैसा बयान लग रहा है। उनका ये जो बयानबाजी आता रहता है, कभी 50% टैरिफ, तो कभी 70% टैरिफ, तो कभी 100% टैरिफ, तो ये लफंडरों वाला और छुछारों वाला, लुच्चों वाली स्थिति है। तो इससे हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री को बेशक चिंतित है, पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला को। पर भारत सरकार को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये सोचना चाहिए कि ट्रंप जिस भाषा में बोल रहे हैं, ट्रंप को उसी भाषा में जवाब देना चाहिए, उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। क्या ट्रंप 100% टैरिफ लगा देंगे, वीजा ये कर देंगे, तो क्या रोजगार नहीं चलेगा? वो नहीं होगा। तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि जो अमेरिका में जा रहे हैं कार्य करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, वहाँ रोजगार कम करने, भारत सरकार के जो अमेरिका में कार्य करने के लिए, काम करने के लिए अमेरिका में जा रहे हैं, 200% टैरिफ देके वहाँ कार्य करेंगे। वही अगर योग्यता, वही विकास, वही शिक्षा अपने देश में लागू करें, 10 युवाओं को लेकर जोड़ें, तो हमारा भारत बहुत ही जल्द ही समृद्धि बन सकता है। पर हमारे जो देश के जो युवा हैं, उनको शौक रहता है कि अमेरिका जाएंगे, ये करेंगे, वैसे करेंगे, तो क्या होगा? गए अमेरिका, कर्म करें, खाएं पिए कुत्तों की तरह वहीं रह गए। वही विकसित भारत अपने विकास में लेकर आए तो खुद अपना देश समृद्धि बन जाएगा। क्यों अमेरिका के ऊपर डिपेंड हो रहे हो? अब मोदी सरकार को हमारे इनके विदेश मंत्रियों को ट्रंप का जवाब उसी भाषा में देना चाहिए। ये लोखर बिल्ली की तरह ट्रंप जब मन करता है तब मुंह उठा के बोल देता है कि मैंने युद्ध बंद करा दिया। ये बागर बिल्ला, पूरा बागर बिल्ला है ट्रंप। मन करता है कभी बोल देता है कि मैंने युद्ध बंद करा दिया, तो मैंने ऐसे कर दिया। ये है क्या? इस पे भारत सरकार को भी तो जवाब देना चाहिए, उसी भाषा में जवाब देना चाहिए, अमेरिका के ही भाषा में। जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के ही भाषा में उनको जवाब। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री कमजोर है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ऐसा है का जो बात कर रहे हो, तो राहुल गांधी की ऐसी स्थिति है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो राहुल गांधी की ये बयानबाजी, इसी घटिया बयानबाजी के चक्कर में, अपने कुकर्मों के चक्कर में आज राहुल गांधी सत्ता के लिए दर भटक रहा है, ठोकरे खा रहा है। अगर यही देश हित और मुद्दे विपक्ष जैसा मोदी सरकार के साथ अगर कदम से कदम मिला करके चले, ये तो
देश यहाँ तो ये तो देश तोड़ने वाली बात बोल रहा है राहुल गांधी पे इस पे सरकार के साथ मिलकर के एक्शन लेना चाहिए, सरकार के पक्ष में न्याय वाली बात बोलना चाहिए। ये तो राहुल गांधी अपने देश को कमजोर करने वाली भाषा बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी का यही अस्तित्व है, यही मानसिकता है। क्या आपको नहीं लगता कि अमेरिका पर भारत की निर्भरता भी एक चिंता का विषय है? नहीं, ऐसी कोई विषय नहीं है कि भारत, देखो भारत एक है खुशहाल देश है, भारत एक विश्व गुरु है, भारत यहाँ सनातन धर्म, भारत किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। भारत के अगर नेता, मंत्री, सरकार, युवा अगर जाग जाए तो भारत किसी पर निर्भर नहीं। अब पाकिस्तान की बातें तो अलग निराली हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहले जब हमला करता है हमारे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जब वो मुद्दा आता है, तो उसके बाद अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं कि हमने तो सीज फायर करवा दिया, हमने युद्ध रुकवा दिया। क्या लगता है कि भारत अपने में सक्षम नहीं, और क्या युद्ध रुकवाने का बड़ा हाथ डोनाल्ड ट्रंप का था? ये सब कहने की बात है, सक्षम तो वो देख लिया था कितने हमने बम फेंके हैं पाकिस्तान पर, उनकी मीडिया ने भी दिखाया कहाँ कहाँ बम फेंके हैं। और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान को तो हमारा बच्चे तोड़ देंगे रख कर, और हमारी जरूरत पड़ी तो हम भी जाएंगे। मैं तो एनसीसी में रहूँगा, AK-40 चलाना जानता हूँ, AK-47, AK-56 रिवाल्वर, जरूरत पड़ेगी तो सब हैं, हमारी मिलिट्री के हम साथ हैं। अगर बात पाकिस्तान की है तो मिलिट्री के साथ हम भी खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। जी। और जो भी बात है कि मतलब पाकिस्तान से हम बहुत आगे हैं, पाकिस्तान 0 है तो हम 100 है, ठीक है। पाकिस्तान से कोई टक्कर ही नहीं है हमारी। पाकिस्तान अपने में करता रहे कुछ नहीं, वो आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। हम शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, मानवता को बढ़ावा देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। पर जो हमारे घर में घुस के मारेगा उसको हम उसके घर में घुस के मारेंगे।